क्या हुआ मामा? मॉब मैगजीन की सीईओ एक ड्रग एडिक्ट है। जी हाँ, इस बात का खुलासा हो चुका है। वैसे सोचने वाली बात यह है कि ऐसी सीईओ को इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कैसे मिली। सीधी सी बात है, मालिक को पटाओ तो सब आपका। और इस सीईओ ने भी कुछ ऐसे ही किया। मॉब कंपनी के ओनर मिस्टर सेन गुप्ता के साथ मिस रागिनी देसाई की एंगेजमेंट हो चुकी थी और कुर्सी के पाने की लालच में मिस रागिनी देसाई ने मिस्टर सेन गुप्ता के साथ नजदीकियां बढ़ाई और वो सीईओ बन गई। वरना एक ड्रग एडिक्ट यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है बिना पकड़ में आए। और हम आपको एक और बात बता दें कि मिस रागिनी देसाई को ऑफिस में ड्रग्स के नशे में देखा गया था और ये इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी के शेयर होल्डर्स और जाने माने इंडस्ट्रीज खुराना इंडस्ट्रीज के थ्रू पहुंचाया गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? ये आप लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? अरे यार, ये काम मैंने नहीं किया है। I don't know what... Neil, I honestly don't know what's going... How dare you? इतना नीचे गिर सकते हो तुम? सरेआम तुम्हारी कंपनी का नाम लिया जा रहा है और तुम अभी भी बेशर्मों की तरह मना कर रहे हो। लिसन मिस्टर खुराना, तुमको मुझसे प्रॉब्लम है, मुझसे डील करो। मेरी फैमिली को बीच में घसीटने की कोशिश मत करो। नील, तुम कुछ भी तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? अंदाजा रागिनी? रागिनी, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, क्लियरली बोल रहे हैं टीवी पर। तुम्हें क्या सबूत चाहिए? ये काम सिड के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। लिसन नील, सिद्धार्थ ये काम नहीं कर सकता। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो मुझे हार्म करेगा। क्यों नहीं करेगा रागिनी? क्यों नहीं करेगा? शुरू से लेकर अब तक ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हर कदम पर, घर में, ऑफिस में, हर जगह हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तुम्हें क्यों लगता है ये ऐसा नहीं करेगा? Because I know it. सिद्धार्थ, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। जैसा तुम्हें लगता है सच्चाई वैसी नहीं है। मुझे सिर्फ एक इशारा चाहिए तुमसे, जस्ट वंस, और मैं सब कुछ बदल दूंगा। I'll change everything, I promise you. क्या चेंज हो जाएगा सिद्धार्थ? मैं सच में जानना चाहती हूँ। क्या तुम और आन्या रोशनी, सिड आपको माँ बुला रही है। मैं आता हूँ आन्या। नील, सॉरी। हाँ नील। रागिनी, तुम जल्द से जल्द ऑफिस आ जाओ। I need you here ASAP. हाँ नील, मैं आई रही थी, बट इज देयर समथिंग इम्पोर्टेंट? बात यहाँ आकर तुम्हें पता चल जाएगी। You just come here. Okay. There's something important. I have to go to the office. Just listen to me. Right. रोशनी, रोशनी मेरी बात सुनो। रोशनी,
आई एम श्योर आप लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं हमारी कंपनी को लेकर, स्पेशली आज जो न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया है उसके बाद। इनफैक्ट इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि मैं मेरी कंपनी मॉव के बारे में और मिस रागिनी देसाई के बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर सकूं। वेल, मिस देसाई इज हियर। रागिनी, प्लीज कम, प्लीज टेक योर सीट। सिट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये रागिनी देसाई हैं जो ये दूसरी बार प्रेस के सामने आई हैं। ये प्रेस के सामने ज्यादा नहीं आती है, लेकिन बैकड्रॉप में रहकर इन्होंने मॉव के लिए बहुत कुछ किया है। इतना कुछ किया है कि आज हम इस सिचुएशन में हैं कि सारी मीडिया को हमारी कंपनी को लेकर इतना इंटरेस्ट है। ऑल थैंक्स टू रागिनी। आज के इस न्यूज़ चैनल के स्टोरी के पहले की कहानी है। यू नो, इन आवर कंपनी इन मॉव हम लोग ब्रांड को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ब्रांड को कोई आँच ना आने पाए। इसीलिए मॉव के ओनर और चेयरमैन होने के नाते मैंने सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बैठकर ये फैसला किया है कि अब से रागिनी सिर्फ मेरी लाइफ पार्टनर नहीं, बल्कि मॉव में मेरी बराबर की पार्टनर। और ये खबर उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है जिन्हें ऐसा लगता है कि ये बेकार की अफवाहें फैलाकर मेरे सबसे अजीज दोस्त को मुझसे छीन लेंगे। ऐसा कभी होगा नहीं। क्योंकि रागिनी ने मेरी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा बनाया है और मेरी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, और इन सब के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू रागिनी। नील, आई होप तुमने ये जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ के लिया है। I mean, मतलब आई जस्ट होप तुम ये डिसीजन बाद में रिग्रेट ना करो। कहीं कल के तमाशे के बाद जल्दबाजी में तुमने ये तो नहीं कर दिया? रागिनी, अगर मुझे किसी बात का रिग्रेट है तो सिर्फ ये कि मैंने ये सब पहले क्यों नहीं किया। मुझे लगता है अगर मैंने पहले कर दिया होता तो शायद कल जो कुछ भी हुआ वो होता ही नहीं। और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुझे अचानक तुम पर इतना भरोसा हो गया? नहीं, मुझे हमेशा से तुम पर भरोसा था, तुम्हारी कैपेबिलिटीज पर, तुम्हारी काबिलियत पर और तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पर, बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल। मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बनाने जा रहा हूँ, सो आई नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस। तुम्हें कोई नॉट एट ऑल नील, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? चलो, अच्छी बात है, क्योंकि आई हैव वन मोर सरप्राइज फॉर यू। I forgot actually to tell you, वो चाचू को मुझे कॉल करना था। I have to meet him in the morning, so I'll just call and come. रागिनी, कम ऑन, फोन बाद में कर लेना तुम। सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू। कम विद मी। अरे रागिनी, तुम यहाँ? बाय द वे, तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आई एम श्योर अच्छी चल रही होंगी, बिकॉज तारीख जो नजदीक आ रही है। और हाँ, यहाँ तो वो आन्या और सिड भी आए हुए हैं, अपना बैंक्वेट हॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंजमेंट्स, डेकोरेशन, सब कुछ। उसके बाद वो लोग रोमांटिक डिनर के लिए जाने वाले हैं। Excuse me, मुझे थोड़ा काम है। Of course. आज तक आप जो खेल खेलती आई हैं, आप आज भी वही खेल खेल, ये जानते हुए कि आपके बेटे की खुशी सिर्फ रोशनी के साथ है, आप फिर भी यही खेल खेल रही। मुझे अभी इसी वक्त रोशनी से बात करनी है। तू रोशनी से मिलने जाना चाहता है? जा रोशनी से मिल, कह दे एंडी को कि आन्या से तू शादी नहीं करना चाहता है। क्या होगा? जिसकी लड़की शादी होने से पहले उसकी शादी टूट जाती है, वो क्या करेगी? और सदमे में मरी तो जाएगी ना ऐसी माँ।